पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को नेता सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करवाया था। आज मैं माधुरी पुस्तक के माध्यम से पाठ का चापलूस मंत्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह कहानी है और इसी कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे समाज में झूठी प्रशंसा करने वाले बहुत से लोग हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोगों से हमें हमेशा सतर्क और होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे लिए भविष्य में हितैषी न होकर के बहुत खतरनाक होते हैं। इसी बात को इसी कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक राजा का एक चापलूस मंत्री है, वह क्या क्या कर रहा है, इसी संदर्भ में आप लोगों को जानकारी प्राप्त कराने जा रहा हूँ। देखिए, एक राजा थे और वह अपने राज्य का कामकाज करते करते उब जाते थे। उन्होंने एक दिन मंत्री से कहा कि मंत्री, कामकाज करते करते मन उब जा रहा है, कोई ऐसी योजना बनाई जाए ताकि मन भी बहल जाए और कहीं घूमने का भी काम हो जाए। मंत्री समर्थन करता है और वह कहता है, क्योंकि मंत्री बहुत चापलूस था, इसलिए समर्थन कर रहा है कि हाँ राजा जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं योजना बना करके चलनी चाहिए। तो राजा ने पूछा कि हमें कहाँ जाना चाहिए। मंत्री बोला, महाराज, जहाँ आपकी इच्छा हो, जहाँ आपका मन लगे, वहीं हम लोग चलें। राजा ने कहा, क्यों ना हम गंगा स्नान करने चले। तो मंत्री तुरंत वह तपाक से बोल पड़ता है कि बड़ा शुभ विचार है, ऐसा करने से धर्म का लाभ भी होगा और आपका मन भी बहल जाएगा। राजा ने पूछा, क्या चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाया जाए। तो मंत्री कह रहा है, महाराज, मुहूर्त तो साधारण लोगों के लिए निकलवाना पड़ता है, राजा के लिए तो उसकी इच्छा ही शुभ मुहूर्त है। तो इससे अच्छा है कि आप चलने का विचार करें, वही शुभ मुहूर्त है। यह सुनकर राजा को यह बात अच्छी लगी और वह बोला, मंत्री जी, किसी सवारी का प्रबंध भी होता तो बहुत अच्छी बात होती। तो मंत्री बोला, क्यों नहीं महाराज, सवारी का प्रबंध तो करना ही होगा, गंगा जी बहुत दूर है। लेकिन महाराज, आपके पास सवारियों की क्या कमी है। राजा ने पूछा, इस यात्रा में कौन सी सवारी ठीक रहेगी। तो मंत्री ने तुरंत कहा, वही सवारी ठीक रहेगी जिससे आपको आराम मिले। इस तरह से राजा और मंत्री आपस में संवाद करते हैं। अंत में राजा ने कहा कि हाथी की सवारी सबसे अच्छी रहेगी। मंत्री समर्थन करते हैं और कहते हैं कि यह आपका बहुत उत्तम विचार है, हाथी की सवारी का जवाब ही नहीं है, आराम से चले जाएंगे हम लोग और सब कुछ देखते जाएंगे, जहां मन करेगा वहीं रुक जाएंगे और सावधानी से देखेंगे भी, और किसी यह कोई देखेगा तो कहे कि यह किसी रईस की सवारी है। तब राजा ने कहा, लेकिन मंत्री जी, गंगा जी तो बहुत दूर है, हाथी तो चींटी की चाल चलता है, वहां तक पहुंचने में महीनों लग सकते हैं। मंत्री बोले, यह बात तो ठीक कहते हैं महाराज जी, हाथी तो वास्तव में बहुत सुस्त जानवर है। राजा बोला, फिर क्या करें, ऊंट ले लें। मंत्री ने उछलकर पाक से बोला, ऊंट बिल्कुल ठीक रहेगा महाराज, इससे उत्तम सवारी तो कोई नहीं है। अपने लंबे लंबे टांगों से एक दिन में ही इतनी दूरी तय कर लेगा जिसे चलने में उसे कई दिन लग जाएंगे।
ऊंट से बढ़कर कोई सवारी नहीं है। राजा ने कहा, सो तो ठीक है, लेकिन लंबा सफर है, ऊंट पर बैठे बैठे ऊबड़ निकल जाएगा, कमर तो टूट ही जाएगी। मंत्री ने तुरंत बात बदली और कहा, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, छोड़िए ऊंट को, ऊंट भी कोई सवारी है और देखने में कितना भद्दा भी है। राजा बोला, मेरे विचार से घोड़ा ठीक रहेगा। मंत्री ने कहा, आपने तो मुंह की बात ही छीन ली, घोड़ा बहुत शानदार सवारी है, चाहे मैदान हो या पहाड़, घोड़ा सब जगह चला जाएगा, घोड़ा वीरों की सवारी है। राजा ने कहा, यह बात तो ठीक है, लेकिन घोड़े पर घंटों बैठने से कमर में दर्द होने लगेगी, कमर अकड़ जाए, कोई 1-2 घंटा का तो सफर है नहीं। मंत्री बोला, यह बात भी ठीक है महाराज, फिर घोड़े पर न तो धूप से बचाव होता है और न ही बारिश से, यह भी पता नहीं कि कब खाई खंदक में यह पटक देगा, बड़ा मनमौजी जानवर होता है। तब राजा ने कहा, फिर तो पालकी ठीक रहेगी। मंत्री ने उत्तर दिया, आपने बिल्कुल सही कहा, उसमें धूप से भी बचाव होगा और बारिश से भी, आपका सफर बहुत अच्छा कटेगा। राजा ने पूछा, लोग हंसेंगे तो नहीं? पालकी में बैठकर गंगा स्नान के लिए जाने की बात अजीब लगती है। तो मंत्री ने कहा, महाराज, लोग हंसेंगे तो अवश्य, गंगा स्नान के लिए पालकी में जाना तो जीते जी मुर्दे के समान होता है, अतः इससे जाना मेरी समझ से ठीक नहीं लग रहा है। तो राजा बोले, फिर क्या करें? गंगा स्नान के लिए जाने की बात रहने ही दे। तो मंत्री ने कहा, मंत्री सिर झुका करके राजा से कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, गंगा जाने में ही क्या रखा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। राजा ने कहा, तो सबसे लाख बेहतर यही है, तो फिर ठीक है। इसके बाद राजा ने गंगा स्नान के लिए जाने का विचार ही छोड़ दिया। इस तरह से बच्चों हम लोग देखते हैं कि मंत्री जो है राजा का, वह चापलूसी करता है राजा का, और बार बार राजा की बातों का समर्थन करता है, और अंत में यही हम लोगों को निष्कर्ष निकलता है कि यह जो हमारी झूठी चापलूसी करते हैं, ये हमारे हितैषी न होकर के बहुत खतरनाक सिद्ध होते हैं। अतः ऐसे लोगों से हमें हमेशा होशियार या बचाव करना चाहिए। बच्चों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।